वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ भजन लाल और आप मांझियों की ढाणी, भेरानियों की ढाणी, सनावड़ा किला, धुरमनाबाड़ में राजस्थान से अभिवादन स्वीकार कीजिएगा। फिलहाल आज 9 सितंबर 2025 सोमवार का दिवस अस्ताचल की ओर है। शाम के ठीक 7 बज चुके हैं और मैं किसी बिल्डिंग के ऊपर आप लोगों को प्राकृतिक नज़ारा दिखा रहा हूँ। प्रकृति का ये कुछ नज़ारा कि पिछले 48 घंटों से यहाँ ज़बरदस्त तकड़ी हवा चल रही है और रिमझिम सी बारिश जो अभी भी चालू है। आप लोग की बारिश का नज़ारा देख रहे हैं जो अभी भी चालू है और आने वाले 24 घंटों में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। कुछ इतिहास के पन्नों की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। इतिहास के धूल भरे पन्नों को टटोलते हैं तो 1999 में ठीक ज़बरदस्त तूफान आया था और मूसलाधार बारिश थी। वेदरिंग स्टोरी में ऐसा जो उड़ीसा से तूफान उठा था और उसने उस वक्त या धोरों की धरती में भी ज़बरदस्त कहर बरपाया था। मुझे आज भी याद है उस वक्त को बीते आज 27 साल हो चुके हैं। कुछ लोग उस वक्त हमारे बीच में थे, हालांकि आज वो दुनिया को छोड़ चले हैं। उस वक्त हजारों की तादाद में पशु काल कवलित हुए थे, जिसमें हिरणों की संख्या सर्वाधिक थी। और जहाँ तक धोरों की धरती की बात है तो 1999 के बाद हमारे यहाँ इस इलाके में हिरणों की संख्या बिल्कुल घट गई, उसके बाद बढ़ी ही नहीं। और बाकी काफ़ी छोटे बड़े पशुधन काल कवलित हुए थे। ज़बरदस्त हजारों की तादाद में पेड़ धराशायी हो चुके थे। और मेरा भी मुँह फिलहाल उत्तर दिशा की ओर है। उत्तर और पूर्व दिशा की तरफ जो हमारे धोरे हैं वहाँ से 1999 में ज़बरदस्त पानी बह चुका था ढलान की ओर और हमारे घरों तक पहुंच चुका था। और उस वक्त हम छोटे बच्चे थे और इतना पानी ज़मीन में आ चुका था धोरों की धरती में कि जिस वक्त हम कूदा करते थे तो बस नीचे से पानी निकल जाया करता था। उस चक्रवाती तूफान में और इस चक्रवाती तूफान में स्पीड के हिसाब से फ़र्क है, बारिश के हिसाब से फ़र्क है, नुकसान के हिसाब से भी फ़र्क है। मैं आपको ये भी याद दिला दूँ कि 1999 में जिस वक्त हमारे यहाँ ग्रामीण अंचलों में मकान बिल्कुल कच्चे हुआ करते थे और हज़ारों की तादाद में लोगों के मकान है वो धराशायी हो चुके थे, बारिश से के पानी से बह चुके थे। और आज इन 27 सालों में इंसान ने बहुत कुछ प्रोग्रेस किया, विकास किया। आज पीएम आवास के अंतर्गत हमारे यहाँ घर घर में आवास बन चुके हैं। फिलहाल मैं आपको एक घर का नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये जो आवास दिख रहा है ये भी पीएम आवास के अंतर्गत निर्माणाधीन है। तो हालांकि इस चक्रवात ने ज़्यादा कोई कहर तो नहीं बरपाया है, लेकिन ये चक्रवात इंसान को समय पर चेताता आ रहा है। हम इंसान हैं और हम बहुत स्वार्थी हो चुके हैं। फिलहाल कलयुग इंसान तो बहुत स्वार्थी है। लोगों की जनसंख्या बढ़ी, लोगों ने जंगलों को काटा, जंगली जीव जंतुओं को भगाया, फैक्ट्रीज कल कारखानों को लगाया, धुआं उगला, धुआं ऊपर गया, ओजोन परत को सेड़ा, गर्मी बढ़ी, हिमालय पिघला, जल स्तर बढ़ा, नदियों में बहा, समुद्र जल स्तर ऊंचा उठा, नाना प्रकार के प्रदूषण हुए, आखिर पानी समुद्री जल तक पहुंचा, जंगली जीव जंतु प्रभावित हुए। बांग्लादेश और मालदीव जैसे देशों का खतरा जलमग्न होने का बढ़ा और भारत के भी बहुत से दक्षिण राज्य जलमग्न होने की कगार पे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इंसान प्रकृति के साथ बहुत छेड़खानी की और प्रकृति भी इंसान को नतीजे के रूप में बहुत कुछ नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर रही है। और ये जो तमाम नज़ारा पिछले 48 घंटों से हम देख रहे हैं, पीछे किसी न किसी प्रकार से मानव का हाथ है। मानव ने प्रकृति के साथ, कुदरत के साथ छेड़खानी की तो प्रकृति भी बार बार बख्शने वाली नहीं, अपना कहर बरपाएगी ही। तो जब भी हम प्रकृति को निहारते हैं गौर से, प्रकृति हर बार कुछ न्याय दे जाती है हमें सीखने को अपनी ओर से। तो प्रकृति समय समय पर इंसान को चेताती रही है कि मानव तुम प्रकृति को स्वीकार कर, प्रकृति तेरी माँ है, धरती तेरी माँ है और माँ का कहना मान। अगर माँ के साथ बेटे का व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो माँ ज़्यादा समय तक सहनशीलता बरतने वाली नहीं है। देखो हम लोग देखा करते हैं कि हमेशा गर्मी बढ़ती जा रही है, बारिश के मौसम बारिश होती नहीं है, सर्दी के मौसम सर्दी पड़ती नहीं, गर्मी के मौसम गर्मी होती नहीं है। तो ये तमाम नज़ारे इंसान के द्वारा प्रकृति के साथ, धरती माँ के साथ की गई छेड़खानी के नतीजे हैं। तो आइए प्रकृति से प्रेम करें, धरती माँ की सेवा करें
ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित सही सलामत रहे।